Hi everyone, welcome back to my channel UPSC's Easy. My name is Shreya Rajan and we're going to continue with chapter Fundamental Rights. आज हम देखने वाले हैं different type of writs. हमने difference देख लिया between High Court and Supreme Court when it comes to writs. जितना भी इस चैप्टर में दिया हुआ था आगे हम और भी देखेंगे. जिस बुक को हम रेफर कर रहे हैं उसका नाम है लक्ष्मीकांत और वो है लेटेस्ट एडिशन 7th एडिशन जो है. सबसे पहले करेंगे हैबियस कॉर्पस. लैटिन ओरिजिन है इस रिट का के वर्ड का और इसका मतलब होता है टू हैव द बॉडी ऑफ. ओके, लैटिन टर्म है हैबियस कॉर्पस जिसका मतलब होता है टू हैव द बॉडी ऑफ. It is an order issued by the court to a person who has detained another person. मतलब कोर्ट है, ये ऑर्डर इशू कर रही है किसको? एक इंसान को, ठीक है, पर्सन को जिसने डिटेन करके रखा हो एक और इंसान को. ठीक है, और ऑर्डर क्या दे रही है कोर्ट इनको कि आप इस इंसान की बॉडी को प्रोड्यूस कीजिए बिफोर द कोर्ट. ठीक है, मतलब क्या है फिर से समझ लेते हैं. मैंने डायग्राम ऐसे ही बनाया हुआ है जस्ट फॉर एक्सप्लेनेशन. ठीक है, हैबियस कॉर्पस, ठीक है, हैबियस कॉर्पस मतलब क्या है? टू हैव बॉडी ऑफ, लैटिन वर्ड है. ओके इसमें क्या करिए, जो कोर्ट है ये ऑर्डर कर रही है एक ऐसे इंडिविजुअल को, किसको ऑर्डर कर रही है? जिसने एक और इंसान को डिटेन करके रखा हुआ है. राइट क्या ऑर्डर करिए कि इस इंसान की बॉडी आप प्रोड्यूस कीजिए बिफोर द कोर्ट. इसके बाद कोर्ट क्या करती है? कोर्ट करती है एग्जामिन. क्या एग्जामिन करती है कोर्ट? कॉज एंड लीगैलिटी ऑफ क्या? डिटेंशन. ठीक है, तो जब बॉडी प्रोड्यूस हो जाती है कोर्ट के पास, कोर्ट कॉज और लीगैलिटी डिटेंशन का देखती है. ठीक है, देखती है कि क्यों डिटेन किया गया, कॉज क्या था, और लीगैलिटी देखती है कि क्या डिटेंशन किया जा सकता था, और वो इस इंसान को फ्री कर देती है अगर पता चलता है कि जो डिटेंशन था वो इलीगल था. ओके अगर कॉज एग्जामिन करते वक्त और लीगैलिटी एग्जामिन करते वक्त कोर्ट को लगता है कि डिटेंशन इलीगल था तो इस इंसान को फ्री कर देती है कोर्ट. ठीक है, इसीलिए ये बोला जाता है कि हैबियस कॉर्पस इज बुलवॉक ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी. ठीक है, अगेंस्ट व्हाट? अगेंस्ट आर्बिट्ररी डिटेंशन. इतना क्लियर है? राइट समझ आ गया? राइट अब हम देखेंगे कि ये जो हैबियस कॉर्पस है ये कौन से केसेस पे लगाया जा सकता है और कौन से केसेस पे लगाया नहीं जा सकता. सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो हैबियस कॉर्पस है ये एचसी एज इन हैबियस कॉर्पस की बात कर रही हूं. ठीक है, ये इशू किया जा सकता है अगेंस्ट पब्लिक अथॉरिटी एज वेल एज प्राइवेट इंडिविजुअल. ठीक है, तो दोनों के अगेंस्ट ये लगाया जा सकता है, इशू किया जा सकता है. ठीक है, पब्लिक अथॉरिटी एज वेल एज प्राइवेट इंडिविजुअल. राइट कब इशू नहीं किया जा सकता? ये तब इशू नहीं किया जा सकता जब जो डिटेंशन है वो लॉफुल हो. ठीक है, या जो प्रोसीडिंग है, द प्रोसीडिंग इज फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट और लेजिस्लेचर. ठीक है, थर्ड डिटेंशन
is by a competent court. ठीक है, और when detention is outside the jurisdiction of the court. फोर कंडीशन जब कोई कोर्ट डिटेंशन हैबियस कॉर्पस इशू नहीं कर सकती है वो है जब डिटेंशन लॉफुल हो, जब जो प्रोसीडिंग हो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट या लेजिस्लेचर के ऊपर हुआ हो, या डिटेंशन जो है वो एक कॉम्पिटेंट कोर्ट की वजह से हुआ हो, या फिर इट इज आउटसाइड द जुरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट. ठीक है, ये हो गया आपका हैबियस कॉर्पस. इतना ही इसमें समझने का था. ओके, अब हम देखते हैं मैंडेमस. ठीक है, मैंडेमस का मतलब होता है वी कमांड. ठीक है, मैंडेमस का मतलब होता है वी कमांड. ये इशू किया जाता है बाय अ कोर्ट. किनको इशू किया जा रहा है? पब्लिक ऑफिशियल. क्यों इशू किया जा रहा है? आस्किंग हिम टू परफॉर्म his official duties that she or he has failed or refused to perform. ठीक है, किन किन के ऊपर ये इशू किया जा सकता है? पब्लिक बॉडी, कॉर्पोरेशन, इंफीरियर कोर्ट, ट्रिब्यूनल, गवर्नमेंट. क्या बोला मैंने? मैंडेमस का मतलब होता है वी कमांड. ठीक है, इसमें कोर्ट क्या कर रही है? पब्लिक ऑफिशियल को आस्क कर रही है कि आप अपनी ड्यूटी को परफॉर्म कीजिए, जो कि उस ड्यूटी को परफॉर्म करने में फेल हो चुका हो या उसने मना किया हो. ठीक है, ये किस किस के अगेंस्ट में इशू किया जा सकता है? इट कैन बी इशूड अगेंस्ट पब्लिक बॉडी, कॉर्पोरेशन, inferior courts, tribunals, government. ठीक है, ये किसके अगेंस्ट इशू नहीं किया जा सकता? अब हम वो देखने की कोशिश करते हैं. किसके अगेंस्ट इशू किया जा सकता है हमने ये तो देख लिया. अब किसके अगेंस्ट इशू नहीं किया जा सकता वो देखने की कोशिश करते हैं. ठीक है, इट कैन नॉट बी इशूड अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल और बॉडी. प्राइवेट इंडिविजुअल या बॉडी पे इशू नहीं किया जा सकता. ठीक है, इट कैन नॉट बी इशूड टू एनफोर्स डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शन दैट डजंट हैव स्टैट्यूटरी फोर्स. तो ऐसा डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शन जिसपे स्टैट्यूटरी फोर्स नहीं हो, ठीक है, जिसके पास स्टैट्यूटरी फोर्स नहीं हो, वहां पे भी ये इशू नहीं किया जा सकता. ठीक है, थर्ड, व्हेन द ड्यूटी इज डिस्क्रिशनरी. ठीक है, ड्यूटी जब डिस्क्रिशनरी है और मैंडेटरी नहीं है तब भी इशू नहीं किया जा सकता. ठीक है, कब इशू नहीं किया जा सकता? टू एनफोर्स कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन. ठीक है, गवर्नर्स के अगेंस्ट इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता, प्रेसिडेंट के अगेंस्ट इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता. ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है, इनके अगेंस्ट जब ये अपनी जुडिशियल कैपेसिटी में काम कर रहे हो तब इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता. ठीक है, तो मैंडेमस का मतलब होता है वी कमांड, जहां पे जो कोर्ट है वो पब्लिक ऑफिशियल को आस्क कर रही है टू परफॉर्म हिज और हर ड्यूटी which he or she has refused to or failed to perform. ठीक है, it can be issued against any public body, corporation, inferior court, tribunal और government for the same purpose. writ mandamus कहाँ पे इशू नहीं किया जा सकता? प्राइवेट इंडिविजुअल या बॉडी. कब नहीं इंट्रोड्यूस किया जा सकता? टू एनफोर्स डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शन जिसका कोई स्टैट्यूटरी फोर्स नहीं हो, जो पोजेस नहीं करता हो स्टैट्यूटरी फोर्स. जब ड्यूटी डिस्क्रिशनरी हो, मैंडेटरी नहीं हो. टू एनफोर्स कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन, मैंडेमस इशू नहीं किया जा सकता. गवर्नर और प्रेसिडेंट के अगेंस्ट नहीं इशू किया जा सकता.
चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट जब अपनी जुडिशियल कैपेसिटी में काम कर रहे हो तब ये इशू नहीं किया जा सकता। इतना क्लियर है? इतना क्लियर हो गया? अब हम करने वाले हैं प्रोहिबिशन। ठीक है, प्रोहिबिशन का मतलब होता है टू फॉरबिड, ये आपको पता ही है। ठीक है, दिस इज इशूड बाय हायर कोर्ट टू लोअर कोर्ट। ठीक है, और ट्रिब्यूनल। ठीक है, कब ये इशू किया जा सकता है? हायर कोर्ट के द्वारा लोअर कोर्ट पे जो कि एक्सीड कर रहा हो अपना जूरिसडिक्शन। क्या मतलब है? अगर हायर कोर्ट है, उसको लग रहा है कि जो लोअर कोर्ट या ट्रिब्यूनल है वो अपने जूरिसडिक्शन को एक्सीड कर रहा है, ठीक है, ऐसी चीजें कर रहा है जो उसके एम्बिट में नहीं आती, तब हायर कोर्ट लोअर कोर्ट पे ये इशू कर सकता है। तो एक तरीके से अगर आप देखें तो जो मैंडेमिस है वो क्या कर रहा है? वो डायरेक्ट कर रहा है एक्टिविटी, और जो प्रोहिबिशन है इट इज डायरेक्टिंग व्हाट? इनएक्टिविटी। राइट? सो मैंडेमिस डायरेक्ट्स एक्टिविटी, प्रोहिबिशन डायरेक्ट्स इनएक्टिविटी। इतना क्लियर है? एक और बात जो आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि जो रिट ऑफ प्रोहिबिशन है इट कैन बी इशूड ओनली अगेंस्ट जुडिशियल, क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी। सिर्फ इनके अगेंस्ट ही ये इशू हो सकता है। एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज, लेजिस्लेटिव बॉडीज, प्राइवेट इंडिविजुअल्स और बॉडीज, इनके अगेंस्ट ये इशू नहीं हो सकता। इतना क्लियर हो गया? तो अभी हमने 3 रिट्स कर लिए और अब हमारे पास सिर्फ 2 और रिट्स बचे हैं करने के लिए। इजी। इतना क्लियर हो गया? को वारंटो पे आते हैं। ओके, को वारंटो का मतलब होता है बाय व्हाट अथॉरिटी और वारंट। राइट? ये बाय व्हाट अथॉरिटी और वारंट, ये जो कोर्ट है ये किस पे इशू करती है? टू इंक्वायर इनटू लीगैलिटी ऑफ क्लेम ऑफ अ पर्सन टू पब्लिक ऑफिस। कोर्ट ये तब इशू करती है जब वो किसी इंसान के क्लेम टू पब्लिक ऑफिस को इंक्वायर, उसकी लीगैलिटी को इंक्वायर करना चाहती हो। ठीक है, मतलब इलीगली कोई इंसान अगर पब्लिक ऑफिस में बैठना चाहे तो नहीं बैठ सकते। ऑब्वियसली ये उसको प्रोटेक्ट कर रही है। क्या क्या प्रोटेक्ट कर रही है? क्वो वारंटो। जो कोर्ट है वो लीगैलिटी चेक कर लेगी ऑफ द क्लेम ऑफ द पर्सन टू द पब्लिक ऑफिस। समझ रहे हो? ये जो क्वो वारंटो है ये कब अप्लाई हो सकता है? इट कैन बी अप्लाइड, इट कैन बी इशूड ओनली इन केस ऑफ अ सब्सटैंटिव पब्लिक ऑफिस। ऑफ व्हाट कैरेक्टर? ऑफ अ परमानेंट कैरेक्टर। ठीक है, जो कि क्रिएट किया गया हो बाय कॉन्स्टिट्यूशन और स्टैट्यूट। ठीक है, ये जो क्वो वारंटो है ये कब आप इशू कर सकती है कोर्ट? सिर्फ सब्सटैंटिव पब्लिक ऑफिस के लिए जो कि परमानेंट कैरेक्टर का हो और बना हो बाय कॉन्स्टिट्यूशन या स्टैट्यूट। इतना क्लियर है? ये कहां पे इशू नहीं हो सकता वो भी समझने की कोशिश कीजिए। ये इशू नहीं हो सकता इन केस ऑफ मिनिस्ट्रियल ऑफिस। इन केस ऑफ प्राइवेट ऑफिस भी ये इशू नहीं हो सकता। तो मिनिस्ट्रियल ऑफिस और प्राइवेट ऑफिस पे ये इशू नहीं हो सकता।
राइट. एक और चीज जो आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि दिस रिट कैन बी सॉट बाय एनी पब्लिक माइंडेड पर्सन and not necessarily by aggrieved person. ठीक है. ये जो रिट है इसके लिए कौन जा सकता है? कोई भी इंसान जा सकता है. जरूरी नहीं है कि अग्रीव्ड पर्सन ही जाए टू द कोर्ट. राइट. क्वो वारंटो हो गया. एक और बचा है बस. यू डोंट इवन नो कि एक बार फंडामेंटल राइट्स हो गए तो आपके कितने कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने वाले हैं. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग सो मच टाइम विद इट. ठीक है. सर्टियोरेरी देखने वाले हैं अब हम. ठीक है. इनका लिटरल मीनिंग जो है उसका मतलब है टू बी सर्टिफाइड और टू बी इन्फॉर्म्ड. ये कब होता है? हायर कोर्ट, लोअर कोर्ट या ट्रिब्यूनल पे ये इशू करता है. क्यों इशू करता है? वेरी इंपॉर्टेंट. टू क्वॉश ऑर्डर पास्ड बाय द लोअर कोर्ट और ट्रिब्यूनल. किस ग्राउंड पे ये इशू हो रहा है? ये इस ग्राउंड पे इशू हो रहा है कि लैक ऑफ जूरिसडिक्शन. जब हायर कोर्ट को ये लग रहा है कि एक्सेस ऑफ जूरिसडिक्शन परफॉर्म कर रहा है लोअर कोर्ट या फिर लैक ऑफ जूरिसडिक्शन, तब ये इशू हो रहा है. ठीक है. डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्रोसीडिंग्स पे भी अगर आप देखें डिफरेंस, प्रोहिबिशन कब अप्लाई होता है और ये कब अप्लाई होता है सर्टियोरेरी, तो आपको पता चलेगा कि डिफरेंट स्टेजेस पे ये अप्लाई होता है. प्रोहिबिशन जो है it is issued before the final order is passed for stopping the further continuance of proceedings. पर certiorari जो है it is issued after the final order is passed for quashing the same. ठीक है. Like prohibition, certiorari also is applied on judicial and quasi-judicial authorities. It is not available against administrative or legislative or private individuals or body. That's